आइए आज हम लोग जानते हैं सीटेट और एमपीटेट के अंतर्गत चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी सब्जेक्ट को। आज की डेट यहाँ पे लिखी हुई है 12/4/2021 और हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत बाल विकास के सिद्धांत। ठीक है, आप लोग इसके पहले 20 पार्ट पढ़ चुके हैं जो आपको कहाँ मिलेगा, विवेक कोचिंग क्लासेस के नाम से जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे मिल जाएगा। और आपको कुछ क्लासेस टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हम आपको यूट्यूब पर नहीं दे पाए थे, वो कहाँ जाना है आपको जाना है फेसबुक अकाउंट पे, विवेक द्विवेदी के नाम पे फेसबुक पर अकाउंट है, वहाँ पे आप सर्च कर लेंगे। जो पार्ट आपको नहीं मिला है कहाँ पे, यूट्यूब पे, आपको फेसबुक अकाउंट पे मिल जाएगा, फेसबुक पेज पे मिल जाएगा, फेसबुक ग्रुप पे मिल जाएगा। तीनों जगह, केवल एक जगह बस अकाउंट में विवेक द्विवेदी है, बाकी सब में क्या है, विवेक कोचिंग क्लासेस है। ठीक है, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम देंगे, अगर आप अपना करियर शिक्षक के रूप में चुनना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। तो आप यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सीटेट एमपीटेट, तो उस पर ना जाइए कि केवल हम सीटेट को पढ़ा रहे हैं एमपीटेट को पढ़ा रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पूरी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी को। जिसके पहले आपको मैथ पेडागॉजी हमने पढ़ाया हुआ था, वहाँ पे हमने बताया था क्या, शिक्षण विधियाँ। ठीक है, मैथ पेडागॉजी के अंतर्गत आपको शिक्षण विधियाँ पढ़ा दी गई हैं जो आपको पूरी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। लगभग 8 शिक्षण विधियाँ हमने बताया हुआ है। ठीक है, आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, प्रयोगशाला विधि, व्याख्या विधि, ये सब कहाँ मिलेंगे आपको जाना है प्लेलिस्ट पे और वहाँ पे मैथ पेडागॉजी पे जाके आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो मैं एक सब्जेक्ट नहीं, आपको पूरी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, लेकिन एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। और जैसे मैं जिस सब्जेक्ट को शुरू करूँगा तो इसका जैसे हमने बाल विकास की अवधारणा समाप्त कर चुका है, अब बाल विकास के सिद्धांत को पढ़ाऊँगा, जिसमें से आपको पहला सिद्धांत पढ़ा दिया गया था पहले ही, जिनमें से वाइगोत्स्की को पढ़ा दिया गया था, उनमें आधा ही पढ़ाया गया है, आधा आपको बाद में पढ़ाएंगे। लेकिन जीन पियाजे को हम लोग पार्ट नंबर 3 में पढ़ रहे हैं, इसके पहले 2 पार्ट जीन पियाजे को ही पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग फोकस करके क्या करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करेंगे। इस पर नहीं जाएंगे कि हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी एमपीटेट का जो एग्ज़ाम फॉर्म भरा गया था जनवरी 2020 में, उसका जब भी एग्ज़ाम हो उसके लिए आप पढ़ सकते हैं। यूपी टेट जो आया हुआ है उसके लिए आप पढ़ सकते हैं। रीट का जो एग्ज़ाम देना होगा आप उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप किसी भी स्टेट का किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम का आप यहाँ से पढ़ के एग्ज़ाम दे सकते हैं और अच्छे नंबर भी प्राप्त करेंगे अगर आप पढ़ेंगे तब। मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, टेट की बात कर रहा हूँ, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये क्या चेक करता है, आपके मस्तिष्क को चेक करता है कि आपका जो मस्तिष्क है वो शिक्षक बनने योग्य है, उसकी योग्यता है या नहीं। इसे ही क्या कहते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप कैसे एक बच्चे को पढ़ाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या आनी चाहिए, पेडागॉजी आने के लिए आपको सभी सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। मुख्य रूप से आपको एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको देखिए, आपके पास अच्छा ज्ञान है, अच्छी जानकारी है किसी भी सब्जेक्ट की। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में जैसे आपको मैथ बहुत अच्छी आती है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब और आप क्या बन गए हैं, शिक्षक। लेकिन आपको आती है, लेकिन एक बच्चे को आपको क्या पढ़ाते हैं, कुछ भी पढ़ाते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस आपने पढ़ा दिया और उस बच्चे से नहीं आता पढ़ाने के बाद भी, तो आपको यहाँ पे जो सबसे अच्छा आप मैथ के स्टूडेंट थे, मैथ पे आपने टॉप किया था, उसका कोई मतलब नहीं निकला क्योंकि बच्चा ने कुछ भी नहीं सीखा। तो आपको क्या होना चाहिए, हाउ टू टीच अ चाइल्ड। आप एक बच्चे को कैसे सिखाएंगे, हर बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाएगी और आपने जो टॉप करके गया हुआ है उससे मतलब नहीं है। मतलब किससे है, मतलब इस बच्चे से है कि आपका जो ज्ञान है, आपकी जो जानकारी है, आप कैसे एक बच्चे में ट्रांसफ़र करेंगे। और ट्रांसफ़र करने के लिए आपको क्या आनी चाहिए, शिक्षण विधियाँ।
शिक्षण विधियाँ, और शिक्षण विधियाँ किस प्रकार से, भिन्न भिन्न प्रकार से, एक ही प्रकार से आप नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को कि क्लासरूम में जाएंगे और क्लास के सामने ऐसे खड़े हो गए, बुक ले लिया, चॉक ले लिया और लिख दिया, सभी बच्चे पढ़ डालो। नहीं पढ़ पाएंगे बच्चे, क्योंकि हर बच्चे में क्या पाई जाती है, व्यक्तिगत भिन्नता। और व्यक्तिगत भिन्नता किसके आधार पर पाई जाती है, कोई बुद्धि में अलग होगा, कोई शारीरिक रूप से अलग होगा, कोई मानसिक अलग रूप से, यहाँ तक कि दो जुड़वे बच्चे भी क्या पाई जाती है, व्यक्तिगत भिन्नता। आपको देखिए शिक्षक बनना, आप बन जाएंगे, आपको टैग मिल जाएगा, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन आप वास्तविक शिक्षक बनिए। मैं बार बार प्रेशर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो NCF 2005 है, NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जहाँ पे जो शिक्षक की भूमिका है और जो वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है, जो पहले से चली आ रही है, जो परंपरा है, जो रूढ़िवादी धारणा चली आ रही है, उसमें क्या करिए आप, परिवर्तन करिए। परिवर्तित नहीं करेंगे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप केवल अपनी सैलरी लेते जाएंगे और क्या देते जाएंगे, कुछ भी नहीं दे रहे बच्चे को। जबकि आपको पैसा किसके लिए मिलता है, बच्चे को पढ़ाने के लिए मिलता है। आपको स्कूल में जाके साइन करने का नहीं मिलता कि आप गए साइन करके आ गए, आपको पैसा मिलेगा, लेकिन आप उसके योग्य नहीं हैं, क्योंकि आपने बच्चे को कुछ भी नहीं सिखाया। आपने केवल क्या किया है, आप केवल साइन करके पैसा ले रहे हैं। और ये क्या है, ये शिक्षक की परिभाषा नहीं है, सीधी बात, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने विचारों में परिवर्तन ला लेना। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके विचार में सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है वर्तमान समय की जो शिक्षा की दशा है, उसमें सबसे प्रमुख कारण ये है कि जो शिक्षक है अपने आप को क्या मानते हैं, हम प्रशासक हैं, ठीक है। प्रशासक क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैग दे दिया कि आप क्या हो, गवर्नमेंट शिक्षक हो, गवर्नमेंट ने आप दे दिया आप प्राइवेट शिक्षक हो। तो ये मान लेते हैं कि पूरा मेरा अधिकार है विद्यालय पर, बच्चों पर, विद्यालय की संपूर्ण गतिविधियों पर किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है, क्योंकि आप क्या मानते हैं अपने आप को, प्रशासक। लेकिन आपको ये आना चाहिए कि ये सब गतिविधियाँ किसके अंतर्गत हो रही हैं। अगर एक बच्चा आपके विद्यालय में आएगा ही नहीं तो आप किस लिए विद्यालय खोलेंगे, नहीं खोलेंगे। बिल्डिंग किस लिए बनवाएंगे, नहीं बनवाएंगे, ठीक है। आपको गवर्नमेंट क्यों जॉब देगी जब बच्चा ही नहीं है, तो ज़बरदस्ती नहीं देगी। तो सीधा मतलब ये है, आप अपने विचारों में परिवर्तन ला लीजिए, नहीं तो आने वाले दिन में क्या होगा, इसकी जो पद है वो समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी पढ़ना ही नहीं चाहेगा। पढ़ने में क्या आना चाहिए, व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए। जो अधिगम की परिभाषा आपको पता ही होगी, अधिगम क्या है, व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम। और अधिगम क्या करते हैं, फर्स्ट बच्चा पास कर लेता है, सेकंड पास कर लेता है, थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ। गवर्नमेंट भी ऐसा ही कर रही है, आपको सर्टिफिकेट बस देते जा रही है। सर्टिफिकेट लेके क्या करोगे आप, चुपचाप बैठो, फोटोकॉपी कराते बैठे रहो, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है, जैसे मार्च 2020 से सभी विद्यालय बंद हैं, मार्च 2021 निकल गया, एक साल से ऊपर का समय निकल गया, बच्चों को सर्टिफिकेट मिल चुका है, जबकि बच्चे एक भी दिन विद्यालय नहीं गए हैं। तो ऐसे बच्चे क्या सीखेंगे, स्वाभाविक है कुछ भी नहीं सीखेंगे। क्यों नहीं सीखेंगे, क्योंकि जब विद्यालय गए नहीं, विद्यालय में कुछ पढ़ाया नहीं गया, तो बच्चे कैसे सीखेंगे, नहीं सीख पाएंगे, साधारण सी बात है। इसके लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, अपने विचारों में परिवर्तन ला लेना है और अपने आप को क्या मानना है, एक शिक्षक। और एक शिक्षक की परिभाषा NCF 2005 से आपको पढ़ लेनी है। जो पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा हमारी चल रही है वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार ही चल रही है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। अभी हम लोगों का टॉपिक केवल जीन पियाजे हैं, केवल उनको पढ़ रहे हैं। देखिए ये जो मैं बताता हूँ ना, यही पैडागॉजी है, यहीं से आपको कितने नंबर मिलते हैं, 90 नंबर मिलते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, किसी भी टेट का एग्ज़ाम देंगे आपको 90 नंबर यहीं से मिलना है, क्वालिफाई आप यहीं से होंगे। जो मैं ये बाद में बताता हूँ ये लिखा का लिखा रहेगा, आप रट के जाएंगे, इससे एक भी प्रश्न नहीं आएगा। मान चलिए एक आध तो प्रश्न आ गया सीधा अलग बात है, बाकी सीधे प्रश्न कभी नहीं आते। किसी भी टेट के एग्ज़ाम में आप उठा के पेपर देख लेंगे, मैंने जो बाद में बताता हूँ वो आते हैं, वो क्या है, आपके मस्तिष्क को परिवर्तित करने वाली धारणाएं होती हैं, वही होती हैं पैडागॉजी। और पैडागॉजी कोई सब्जेक्ट नहीं होती है, कोई किताब नहीं होती है, कोई टीचर नहीं होते हैं इसके, केवल क्या होते हैं
आपकी समझ होती है कि आप कैसे एक बच्चे को पढ़ाएंगे, कैसे एक बच्चे को सिखाएंगे, यही कहलाती है पेडागॉजी। ठीक है, तो आज हम लोग प्रमुख रूप से जानेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को। इसमें से हम लोगों ने 2 सिद्धांत इनके पढ़ चुके हैं। जीन पियाजे ने कितने सिद्धांत दिए हुए हैं, तो सीधा सीधा इसका उत्तर है जीन पियाजे ने 3 सिद्धांत दिया हुआ है। ठीक है, पहला भाषा एवं विचार का सिद्धांत हमने इसको बताया हुआ है पिछली क्लास में। नैतिक विकास का सिद्धांत भी पिछली क्लास में हो चुका है, ये आपको यूट्यूब पर ही मिलेगा, ये फेसबुक पर मिलेगा। ठीक है, तो भाषा एवं विचार को हम बार बार क्यों बताएं, एक बार हमने बताया है, नैतिक विकास को एक बार बताया है। ये सिद्धांत कहाँ से निकल कर आता है इनका लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड किसकी पुस्तक है, जीन पियाजे की। वहीं से क्या निकल के आता है, भाषा एवं विचार का सिद्धांत। विचार पहले कौन बताता है, जीन पियाजे। भाषा पहले कौन बताते हैं, वाइगोत्स्की। यही दोनों में मुख्य अंतर है। ठीक है, नैतिक विकास में क्या है, द मोरल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड किसकी पुस्तक है, जीन पियाजे की। और इन्होंने क्या बताया इसमें, नैतिक विकास को बताया हुआ है। ठीक है, ये रहा आपका जो पहले पढ़ाया हुआ है, उससे हमने रिपीट कर दिया है। जो प्रमुख रूप से जीन पियाजे जाने जाते हैं, वो जाने जाते हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को। लेकिन 2 सिद्धांत इनके और हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ जीन पियाजे, वाइगोत्स्की इतने बड़े नाम हैं कि अकेले ये 10 नंबर आपको दे के जाते हैं। कितने में, 150 नंबर में। ठीक है, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, वुडवर्थ और स्किनर, थॉर्नडाइक, इतने बड़े बड़े, वाटसन, इतने बड़े बड़े नाम हैं कि आपको कितने नंबर दे के जाके हैं, एक नाम कम से कम 2 नंबर दे के जाता है। जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें हर सब्जेक्ट में आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे, जब आपको बेहतर जानकारी होगी। शॉर्टकट की जानकारी में नहीं होगा कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, इस आप पढ़ लिए, इतने में नंबर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसके बारे में हम जानते हैं। तो जीन पियाजे के जो सभी चरण हैं वो कैसे हैं, गुणात्मक हैं, गुणात्मक क्रम में आगे बढ़ते हैं। मतलब जैसे हम एक ग्राफ के द्वारा आपको बताते हैं, जैसे ये क्या हो गई, आपकी स्टेजेस हो गई। ठीक है, तो ये पहली अवस्था हो गई, ये दूसरी अवस्था हो गई, ये तीसरी अवस्था हो गई और ये चौथी अवस्था। जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। इन्होंने अपने बच्चों पर खुद प्रयोग किया था। किसी किताब में 30 मिलता है, किसी में 40 मिलता है। 30 या 40 वर्ष तक अध्ययन करने के बाद ये खुद क्या किए थे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे। इसलिए इनका जो सिद्धांत है वो क्या माना जाता है, ये माना जाता है कि सही है, क्योंकि अपने बच्चों पर ही इन्होंने क्या किया है, अध्ययन किया हुआ है और उसके आधार पर इन्होंने क्या बताया हुआ है।